सम्मान करने का ये निर्णय लिया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस जब भी किसी कार्य को प्रोत्साहन या सम्मान मिलता है तो जो कार्य करने वाले होता है उनका मनोबल जो है वो निश्चित रूप से बढ़ता है। हम सभी देखते हैं छोटे छोटे कार्य में भी, जो भी हम छोटा छोटा अगर काम करें, घर में करें, हर आदमी जो है वो अप्रिसिएशन, वो उसका जो प्रोत्साहन है वो अवश्य चाहता है। आप सभी इतनी महिलाएं मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप घर में खाना बनाएं और खाना बनाने के बाद अगर कोई ये कहे कि क्या बना दिया है तो ठीक नहीं बना, तो आपका जो मनोबल है वो गिर जाएगा। लेकिन कोई बोले कि वाह वाह जी बड़ा अच्छा है, तो बहुत अच्छा खाना बनाया था, तो अगली बार जब आप रसोई में जाएंगे तो आपका जो जो मनोबल होगा वो बहुत ऊंचा उठा हुआ होगा, और आपकी मन में ये इच्छा होगी कि जब लास्ट टाइम बनाया था आज मैं उससे भी अच्छा बनाऊं। यही बात जो है ये हमारे जो सामाजिक जो क्षेत्र है या जो हमारा ऑफिशियल जो काम है उसमें भी ये होती है। जब भी किसी कर्मचारी का, अधिकारी का, जब उसको सम्मानित किया जाता है, उसका उसका मान सम्मान दिया जाता है, तो उसका हौसला जो है वो अपने कार्य को वो और भी जोश से, जी जान से करता है, ताकि और उससे क्या होता है कि उससे उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसका समाज को भी, उनको स्वयं को भी, सभी को लाभ होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम आपका किसान यूनियन का था। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, और अपने प्रशासन की तरफ से और इन सभी जो हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो वॉरियर हैं, उनकी तरफ से आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। जैसा कि कोरोना, बार बार ये शब्द आ रहा है, और कोरोना से हम पिछले मार्च से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग हो गया, चाहे हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, हमारे ऑफिस का सारा स्टाफ है, विभिन्न विभागों के जो सारे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के चलते हुए भी जो मूलभूत सेवाएं, जो प्रशासन की, जो एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उनके कार्यालयों की थी, उनमें कोई बाधा नहीं आने दी। तो वो सभी जो है इस कोरोना के समय के कोरोना योद्धा हैं, और उन सभी को आपने सम्मानित किया। और मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं प्रशासन की ओर से, कि आप सभी ने इस समय में जिस प्रकार से ये व्यवस्था जो है उसको बिगड़ने नहीं दिया, और अपना अपना सहयोग चाहे किसी भी क्षेत्र में था, चाहे कोई किसान है, आम जनता है, आम जनता के सहयोग के बगैर तो कोई भी जो अभियान है वो सफल हो ही नहीं सकता था। प्रशासनिक तौर पर हमने प्रयास किए, लेकिन जो आम जनता, आप लोगों ने जो सहयोग किया, आपने लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन किया, मास्क लगाना आपने शुरू किए, क्योंकि ये हमारी आदत में शुमार नहीं था। जैसा कि वीडियो साहब ने कहा कि शुरू में जब मास्क लगाया तो अपने ऊपर ही शर्म लगती थी कि क्या लगा लिया अभी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब आप बगैर मास्क के जो है अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं हो। तो ये एक व्यवहारिक रूप से जो हमारे रहन सहन में जो एक परिवर्तन आया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और ये जो परिवर्तन आया है इसको आगे भी आप इसी प्रकार रखें। हाथ धोना अच्छी आदत है। हमने पीछे देखो हाथ धोने का एक अभियान भी चला था हिमाचल प्रदेश में, तो वो ऐसे अभियान को चलाने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि ये हाइजीन से, स्वास्थ्य से संबंधित होता है। आप बाहर जाएंगे, 100 प्रकार के जो कीटाणु है आपके हाथ में लगते हैं, उन्हीं हाथ से हम कुछ खा लेते हैं, वो कीटाणु शरीर में चले जाते हैं और हम अल्टीमेटली बीमार हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, लेकिन हम इनको नज़रअंदाज करते थे। लेकिन ये एक महामारी, ये जो एक कोरोना नाम से जो बीमारी आई, इसने हम सबको एक ऐसी आदतें जो है हमारी वो तैयार कर दी, जो हमारे लिए आने वाले समय में इनके बहुत ही दूरगामी जो है परिणाम हो गए, और मनुष्यता के लिए, हमारे समाज के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा, अभी तक अगर कोई ऐसा समझे कि कोरोना जो था मार्च से चला और स्टार्टिंग में तो हम सभी ने इसका बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं आज के समय में, रोज आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, पिछले कल भी मेरे ख्याल से 70 से ऊपर केस हमारे मंडी जिला में आए हैं। रोज मतलब 50 से ऊपर, 60, 70, 80, 100 इस तरह से जो केस है, जो कोरोना
पॉजिटिव के जो मामले हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो आपके घर गांव में भी आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये केस ज़्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोग भी ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं, और शायद इसीलिए हम ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं, इसीलिए ये केस ज़्यादा आ रहे हैं। स्टार्टिंग में केस नहीं थे, आप सभी लोगों ने लॉकडाउन का बहुत ही अच्छे से पालन किया, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, अब हम कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे, आप अभी बाजार जाइए, या बच्चों को मैं देख रहा था भी आते आते किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। अब चालान भी है इसके लिए, और जो पुलिस के हमारे अधिकारी हैं वो इसका चालान भी काट रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है सिविक सेंस। जब तक हम अपना बचाव स्वयं नहीं करेंगे, कोई भी आपके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकता। आज का समय, आज का जो आपके ही विचार सुने आप, अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बड़ी व्यवहारिक जैसी बात करने की आदत है मुझे। अभी मैं यहाँ से बोलूँगा मास्क लगाओ, ऐसा करो, आप ही ना थोड़ी देर के बाद अपनी साइड जाएगा, क्या बोलता है, ऐसे ही बोलता है ना। जो बच्चे हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, क्या मास्क लगा, कुछ नहीं होता, हमें नहीं होगा। हमारा जो, हम इतने आशावादी हैं, हिंदू मतलब इंडियन या हिंदुस्तानी जो भी हम कह लो, हमारे देश के नागरिक, हम बहुत ही ज़्यादा आशान्वित रहते हैं हर चीज़ के प्रति। हमारे सामने एक डेथ होगी तो वो हम ऐसा सोचते हैं कि मौत तो इसके लिए थी, मेरे लिए थोड़ा नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक था, जबकि पता नहीं कि अगले पल मेरे साथ क्या हो जाए। वही हिसाब इस बीमारी का, जो लोग सोचते थे हमें नहीं हो सकता, आपके सामने देखो ना आपने, इतने सारे तो डॉक्टर ही पॉजिटिव आ गए, ठीक है। हालांकि इतना उन्होंने प्रिकॉशन ली होती थी, मास्क लगाया हुआ है, किट लगाई हुई है, तो बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो हम लोग तो मास्क भी लगाएंगे तो आधा मास्क इस तरह से लगाया है, ठीक है। कई बार यहीं पर होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कोई अधिकारी या कोई पुलिस वाला सामने से आ गया तो इसको ऊपर उठा लिया, इस तरह से कर दिया। और घरों में देखिए आप, व्यवहारिक रूप से आपके पास कोई आस पड़ोस का लोग आता है तो क्या आपने मास्क लगाया होता है, उसमें नहीं लगाया होता। मतलब हर व्यक्ति को ऐसा सोचिए कि वो पॉजिटिव है, तब आपकी रक्षा हो सकती है। अभी जैसे हाथ मिलाने की हमारी आदतें छूट गई है, अब कोई हाथ भी मिलाता तो डर लगता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई लोग नहीं मानते हो, फिर हाथ आगे कर देंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अब इसको अगर नहीं मिलाया तो यूँ जाती थोड़ी सी उंगलियाँ आगे कि चलो हाथ कर ही दिया, आगे तो मिलाएगा। ये मतलब व्यवहारिक परिवर्तन आया, और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये हाथ मिलाने वाली जो संस्कृति हमारी थी भी नहीं। हम थे नमस्कार प्रणाम करने वाले आदमी थे, या पाँव छूने वाले आदमी थे। तो ये जो व्यवहारिक जो परिवर्तन आए हैं, ये परिवर्तन आगे भी रखने हैं। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा जो कार्य है इस दौरान किया है, खास तौर पर जो आशा वर्कर्स है, ACF के दौरान आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम, मतलब मैं, हमारे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हर घर जाकर, मतलब आपने जो सर्वे है वो किया, जहाँ भी पॉजिटिव केस आ रहा है आज की डेट में भी, वहाँ आप जा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी जो भी मरीज आ रहा है उसकी जो संपूर्ण देखभाल है वो आप कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं एक बार फिर से, मतलब आप सभी का, हेल्थ के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, क्योंकि आप फ्रंट रनर हैं, इसमें सबसे आगे आपकी टीम है, हम सभी लोग फिर उसके पीछे पीछे। तो आपका एक बारी फिर से मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से हार्दिक मतलब धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं। अभाव है, बातें करने के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये विषय, कुछ लोग हैं जो बड़े दूर दूर से आए और मेरे ऑफिस के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से जाने से पहले मैं किसान यूनियन, हिमाचल किसान यूनियन का धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे यहां आने का मौका दिया और ये जो कार्यक्रम है आपने ऑर्गेनाइज किया। विशेषतः गगन शर्मा जी का, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम, और जैसा वीडियो साहब ने बताया भी आपको कि कोरोना केस में, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति का अगर हमें नाम ये कहा जाए कि आप नाम बताइए कि कोई एक व्यक्ति समाज से ऐसा उठ कर आया हो जो ना कोई अधिकारी है ना कर्मचारी है, और फिर भी उसने मतलब हर कदम पर ये हमारे साथ रहे,
इवन आज की डेट में भी जो हमारी जो सैंपलिंग हो रही है, मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बक्सियाड़ ब्लॉक जो है वो पूरे हिमाचल में अग्रणी है इस समय, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान जो है इनका, क्योंकि इनकी एक ट्रैवलर जो है वो एज ए सैंपल वैन जो है हमारे निरंतर मेरे ख्याल से पिछले 4-5 महीने से चली हुई है। और आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को मेरा बिल नहीं निकला या मेरे को कोई और बात होगी। और जो इन्होंने रेट लगाया है वो रेट भी मेरे ख्याल से पूरे हिमाचल में शायद वैसा रेट होगा ही नहीं। और संडे के दिन अगर छुट्टी होती है तो उस दिन की ये अपनी जो चार्जिंग है वो लेते ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सामाजिक मतलब एक योगदान इनका है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ आए और बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये समस्या अभी समाप्त हुई नहीं है, अब और भी ज़्यादा आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। और आगे भी आपका सहयोग जो है हमें प्रशासन को इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय